हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग झारखंड जी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है मियर एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बेस्ड नहीं है कि ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखे गए हैं और मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा। हम हर एक प्रश्न के साथ कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको जो है डिस्कशन से क्या होगा, चीज़ें जो है लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा देख के वीडियो को जो है बिल्कुल भी जज नहीं कीजिएगा और उसके बाद आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति या प्रजाति बंदर के मांस का सेवन नहीं करती है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन से मुंडा, उरांव, भगत या कोरवा जनजाति। सही उत्तर होगा आपका उरांव जनजाति। यानी उरांव जनजाति में मान्यता है कि इनमें जो है बंदर का मांस का सेवन करना क्या है, वर्जित है। बंदर के मांस का सेवन करना वर्जित है उरांव जनजाति में। ठीक है, अब हम उरांव जनजाति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जितना भी जनजाति पॉपुलेशन है झारखंड में, उसमें सेकंड पोजीशन पर आता है आपका उरांव जनजाति। ठीक है, तो जनजाति पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है कौन, आपका संथाल जनजाति। उसके बाद उरांव जनजाति का नंबर आता है। यानी जनजाति पॉपुलेशन के मामले में उरांव जो है झारखंड में दूसरे नंबर पर आता है। अगर आपसे प्रतिशत पूछे कि कितना प्रतिशत जनजाति जो है उरांव का झारखंड में है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 18.14%। यानी जनजातीय जनसंख्या का 18.14% जो है आपका उरांव जनजाति है। समझ में आया आपको। फिर अगर बात करें उरांव अपने आप को क्या कहते हैं, क्वेश्चंस आया हुआ है कि उरांव जो है अपने आप को क्या कहते हैं। तो उरांव अपने आप को कुडुक कहते हैं। कुडुक, कुडुक का मतलब होता है उरांव की भाषा में मनुष्य। ठीक है, मनुष्य। एक क्वेश्चन उरांव से संबंधित आता है कि बताइए झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति कौन सी है। सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, उरांव जनजाति। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। झारखंड की सबसे शिक्षित, सबसे एजुकेटेड और जागरूक जनजाति कौन सी है, तो आपका उरांव जनजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। झारखंड के किस जिले को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार माना जाता है। तब जब झारखंड का मैप देखिएगा तो यहाँ पर आपका मिलेगा क्या, आपका मिलेगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, और नीचे मिलेगा क्या आपका उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश तो हालांकि झारखंड के साथ टच नहीं करता है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली इस क्वेश्चन में आपको उड़ीसा के बारे में ही पूछ रहा है कि उड़ीसा का प्रवेश द्वार हम किसको मानेंगे, पलामू, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में से। तो अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा झारखंड का, तो पलामू तो पहले ही छट गया, एकदम उत्तर में है, ये तो नहीं होगा। लोहरदगा भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या लैंड लॉक्ड आपका डिस्ट्रिक्ट है। गढ़वा भी आपका उत्तर में हो गया, या आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में हो गया। तो आपका जो ऑप्शन सी है गुमला, ये आपका सही उत्तर होगा। और इसको भी ओरिजिनली इसको ही कहा जाता है उड़ीसा का प्रवेश द्वार। यानी यहाँ से आप जो है उड़ीसा राज्य में आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो उड़ीसा आपका कहाँ हो गया, जैसे ये झारखंड का मैप हो गया, ऊपर हो गया बिहार, इधर हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो गया आपका क्या छत्तीसगढ़, और यहाँ पर आपका हो गया उड़ीसा, और यहाँ पर आपका गुमला है। ठीक ना, और यहाँ पर आपका एक राज्य है क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हम अगर गुमला के बारे में बात करें तो गुमला के बारे में, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 18 मई 1983 को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुमला बना कब था, तो 18 मई 1983 को गुमला बना था। गुमला में 3 आपका अनुमंडल है और यहाँ पर 12 आपका प्रखंड है। तो अनुमंडल कितने हो गए, 3, और प्रखंड कितने हो गए, 12। गुमला में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका महामाया मंदिर। महामाया मंदिर जिसका निर्माण आपका गंजघट राय ने किया था, गंजघट राय ने करवाया था। महामाया मंदिर के अलावा यहाँ पर आपको वासुदेव राय मंदिर देखने को मिलेगा, वासुदेव राय मंदिर। और आपका अंजन धाम मंदिर, अंजन धाम, अंजन धाम भी आपका कहाँ पर है, गुमला में है। तो 3 आपका याद रखना है, एक वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर और आपका अंजन धाम। ये तीनों कहाँ है, गुमला में है। और गुमला बना कब था, 1983 को। अगला है, कौन सा जिला लौह अयस्क के मामले में प्रमुख केंद्र है। कौन सा जिला आपका, तो मयूरभंज, सिंहभूम, गढ़वा या गुमला। तो आपको पता है
कि ये जो सिंहभूम जो ऑप्शन देख रहे हैं बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो सबसे ज़्यादा लोएस्क भंडार आपको सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है जिसका नाम है चिरिया। चिरिया दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है, किसके लिए? लोएस्क के लिए। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि चिरिया आपका है कहाँ पर और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और ये आपका लोएस्क के लिए क्या है? प्रचलित है। जो झारखंड में आपका लोएस्क पाया जाता है ना, वो आपका लोहा का कौन सा वर्ग सर्वाधिक पाया जाता है झारखंड में, या यूँ कहें पश्चिमी सिंहभूम में, तो आपका होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट वर्ग का लोहा जो है झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। तो लोहा का जो अलग अलग टाइप है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, तो आपको जो झारखंड में या पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो आपका क्या है? हेमेटाइट किस्म का लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है? लौह भंडार वाला क्षेत्र आपसे पूछा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है सिंहभूम जिला विस्तारित उड़ीसा के मयूरभंज और केवंझर तक, पलामू जिला विस्तारित छत्तीसगढ़ के मयूरभंज और केवंझर तक। तो ऑप्शन ए सही आपका उत्तर आपको यहाँ पर पता चल गया, सिंहभूम है, यानी सिंहभूम से जो जिला से विस्तारित होकर के उड़ीसा का मयूरभंज और केवंझर, ये दोनों जगह भी जो आपका लोएस्क के लिए क्या जाता है? जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो देखिए मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड, द्रविड़ या निग्रो। तो जो उरांव जनजाति है ये आपका द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। ठीक है। उरांव जनजाति में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें जो गोत्र हैं वो आपके कितने हैं? 14 गोत्र हैं। 14 गोत्र आपको उरांव जनजाति में देखने को मिलेगा। और उरांव जनजाति में जो गोत्र है ना, उनको कहा जाता है किली। ठीक है। तो उरांव की भाषा में यानी कुडुक भाषा में, और उरांव की भाषा को क्या कहते हैं? कुडुक भाषा। ठीक है, कुडुक भाषा कहा जाता है और कुडुक भाषा में गोत्र को किली कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कुल गोत्र कितने हैं? तो 14 हैं। नेक्स्ट, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर, श्री संवद, पारसनाथ, तो नेतरहाट। तो सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपका कहाँ है? पारसनाथ पहाड़ में है। यानी आपका जो सम्मेद शिखर है ना, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर ये कहाँ है आपका? ये आपका पारसनाथ पहाड़ में है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है आपका सम्मेद शिखर हो गया, जो कि आपका पारसनाथ पहाड़ में है, या पारसनाथ चोटी भी इसको कहा जाता है। वो पारसनाथ है कहाँ आपका? ये आपका गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में है आपका। ऊंचाई अगर पूछे मीटर में तो याद रखिए 1365 मीटर। फीट में पूछे तो 4478 फीट, 4478 फीट है आपका ऊंचाई किसका? पारसनाथ पहाड़ का। मीटर और फीट दोनों में आपको याद रखना है, मीटर में 1365, फीट में 4478 फीट। नेक्स्ट, किसके द्वारा मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए गए हैं? तो जो मुंडा जनजाति है झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनजाति पॉपुलेशन वाला जनजाति है आपका मुंडा जनजाति। और कितना प्रतिशत है? 14.56% है आपका कुल जनजातीय पॉपुलेशन का मुंडा का हिस्सा। ठीक है। तो मुंडा जनजाति झारखंड की कुल जनजातीय पॉपुलेशन का कितना है? 14.56%, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड पोजीशन पर। पहला पर आता है संथाल, दूसरा पर उरांव और तीसरे पर आपका मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति में तो प्रश्न पूछ रहे 340 गोत्र किसने बताए हैं। वैसे अगर जनरली आपसे पूछे कि मुंडा जनजाति में कितने गोत्र हैं या इसके कितने उपजातियां हैं, तो आपको टिक करना है 13। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रिजले के अनुसार कितने गोत्र हैं मुंडा जनजाति में, तो आपका उत्तर क्या होगा? 340 गोत्र। तो मुंडा जनजाति में 340 गोत्र हैं। ये किन्होंने बताया था? ये आपका रिजले ने बताया था। तो रिजले बहुत बड़े शिक्षाविद थे जिन्होंने जनजातियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने शोध किया था, और इन्हीं के शोध के आधार पर इन्होंने बताया कि मुंडा जनजाति में आपके 340 गोत्र हैं। ठीक है। मुंडा जनजाति की बात करें तो ये जो है अपने आप को होड़ोको कहते हैं। ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो मुंडा अपने आप को क्या कहते हैं? होड़ोको। और मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जोगर। होड़ो जोगर, या कहीं कि आपको होड़ो जोगर भी देखने को मिलेगा। तो अपनी भाषा को होड़ो जोगर कहते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं? होड़ोको कहते हैं मुंडा लोग। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? ताप विद्युत संयंत्र यानी जो थर्मल पावर प्लांट है झारखंड में, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है?
पतरातू, एनटीपीसी, गोलुडी या थर्मल। तो जो सबसे बड़ा आपका ताप विद्युत संयंत्र वो आपका पतरातू थर्मल। पतरातू थर्मल आपका है कहाँ? ये आपका रामगढ़ जिला में है। कहाँ पर? रामगढ़ जिला में। और इसका जो क्षमता है वो आपका 840 मेगावाट का है। 840 मेगावाट क्षमता है आपका पतरातू थर्मल का। और पतरातू थर्मल का स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 1973 ईस्वी को। कब? 1973 ईस्वी को। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान के तहत पतरातू थर्मल का स्थापना किया गया था 1973 ईस्वी को। अगर पूछे झारखंड का प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कौन सा था? अगर प्रथम पूछे तो याद रखना है आपका बोकारो थर्मल पावर प्लांट, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र। इसको बनाया गया था 1953 को दामोदर घाटी परियोजना के तहत। ठीक है, तो बोकारो ताप विद्युत संयंत्र झारखंड का पहला ताप विद्युत संयंत्र है जो बना था 1953 में दामोदर घाटी परियोजना के तहत। और जो सबसे बड़ा है वो आपका पतरातू थर्मल 840 मेगावाट, और बना कब था? 1973 ईस्वी को। स्वर्णरेखा नदी के रेत में क्या पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, स्वर्ण ये सोना से बना है, तो इसके रेत में क्या पाया जाता है? आपका सोना पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका छोटा नागपुर पठार है। क्या है? छोटा नागपुर पठार। टू बी स्पेसिफिक, तो इसका जो उद्गम स्थल वो आपका कहाँ से? रांची का नगड़ी गांव से। रांची का नगड़ी गांव। तो याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थल वो आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में कहाँ? तो रांची का नगड़ी गांव से इसका जो है उद्गम स्थल है। और इसका जो कुल लंबाई है वो आपका 470 किलोमीटर। कितना? 470 किलोमीटर स्वर्णरेखा नदी का जो है कुल लंबाई है। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, जब मजदूर आंदोलन चल रहा था, मजदूर अपने राइट्स के लिए जब आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय झारखंड में भी कुछ आंदोलन हुए मजदूर से रिलेटेड। तो उसमें से एक आंदोलन था जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। ठीक है, और उसी आंदोलन में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? आपका 1920 ईस्वी को जो है इसको किया गया था। और इसको बनाने में जो है और इसको गठित करने में जो दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे उनका नाम आपको याद रखना है। एक है एस.एन. हलधर, एक है एस.एन. हलधर, और दूसरे व्यक्ति थे व्योमेश चक्रवर्ती। व्योमेश चक्रवर्ती। इन्हीं के योगदान में जो है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन बन पाया था, जो कि मजदूरों के राइट्स को लेकर था। और ये बना कब था? 1920 ईस्वी को ये आपका बना था। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह की शुरुआत किसकी हत्या के साथ हुई थी? तो भूमिज विद्रोह आपका हुआ कब था? 1832-33 को। 1832-33 को भूमिज विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था, जिस कारण से भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा। तो किसके कारण? क्योंकि इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण जी थे। और किसकी हत्या के साथ ये जो विद्रोह शुरू हुआ था? तो दीवान माधव सिंह के हत्या के साथ जो है भूमिज विद्रोह शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि दीवान माधव सिंह की हत्या के बाद इनका हत्या कब किया गया था? तो 26 अप्रैल 1932 को, सॉरी 1832 को, 26 अप्रैल 1832 को जो है भूमिज विद्रोह शुरू हुआ था दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ। तो इसका विद्रोह कब हुआ था? 1832-33 को आपको याद रखना है। और ये जो भूमिज विद्रोह था मेनली कहाँ पर केंद्रित था? तो दो जगह का नाम याद रखना है, एक सिंहभूम प्लस बीरभूम। तो दो जगह में जो है ये भूमिज विद्रोह जो है सेंटर था, केंद्रित था। 1857 के विद्रोह के समय चाईबासा के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर के कलकत्ता भाग जाने के बाद किसको सिंहभूम का जिलाधीश नियुक्त किया गया था? तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह है वह शुरू कब हुआ था? आपका 12 जून 1857 को। कहाँ से हुआ था? झारखंड में। तो देवघर के रोहिणी नामक गांव से हुआ था। देवघर के रोहिणी नामक गांव से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था 12 जून 1857 को। ठीक है, और जो रांची के मेजर थे सिसमोर, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, वे जो है विद्रोह को देख करके कलकत्ता भाग गए। तो जब ये कलकत्ता भाग गए तो इनके जगह पर जो सिंहभूम का जो नया जिलाधीश नियुक्त किया गया था, आर.सी. बर्च को किया गया था।
तो चाईबासा के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिस्मोर जो विद्रोह देखा कि फैल रहा था तो ये कलकत्ता भाग गए और उनके स्थान पर सिंहभूम को जिलाधीश किसको नियुक्त किया गया था? आर.सी. बर्च को। ठीक है, और सिंहभूम से जो लीड कर रहे थे 1857 का विद्रोह को, उनका नाम था अर्जुन सिंह। ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंहभूम से किसने जो है 1857 का विद्रोह को लीड किया था? तो अर्जुन सिंह का नाम आपको याद रखना है। 1923 में प्रांतीय विधानसभा के निर्माण के बाद स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में किसका चयन किया गया? तो स्वराज पार्टी जब पूरे देश में बना उस समय झारखंड में भी इसका जो है निर्माण होने लगा और इसमें प्रांतीय विधानसभा परिषद के लिए जो है कृष्ण वल्लभ सहाय को जो है प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था स्वराज पार्टी का, कृष्ण वल्लभ सहाय को। ये जो है हजारीबाग से बिलोंग करते थे। कृष्ण वल्लभ सहाय ये कहाँ से बिलोंग करते थे? हजारीबाग से। नेक्स्ट है, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य है उसको क्या कहा जाता है? पौन, घोटुल, बापला और बिटलाहा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं बिटलाहा। तो जो संथाल जनजाति में जो सबसे कठोर सजा होता है ना, जो सबसे कठोर सजा होता है, जो दंड होता है, उसको कहा जाता है बिटलाहा। संथाल जनजाति में जो विवाह होता है, मैरिज होता है, उसको कहा जाता है बापला। तो विवाह कहा जाता है आपको बापला को। और जो युवा गृह होता है, जो आपका युवा गृह होता है संथाल जनजाति में, उसको कहा जाता है घोटुल। तो बचा आपका क्या? पौन। तो संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको क्या कहा जाता है? आपका पौन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस और क्वेश्चन बच गया है तो देख लेते हैं इसको भी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? तो छोटा नागपुर का पठार, आपका रांची का नगड़ी गांव से आपका स्वर्णरेखा नदी शुरू होती है और इसका जो कुल लंबाई वो आपका 470 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।